आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बात करें ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग क्या होता है? तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यानी ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं, और कॉमनली इसे हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। तो इसमें क्या लिखा है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लोअर इन्वर्टिब्रेट, यानी जो लोअर इन्वर्टिब्रेट होते हैं, जैसे स्पॉन्जेस हो गए, सीलेंट्रेटा हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, इनमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। यानी ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। यानी इनके बॉडी सरफेस के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। किन में? तो स्पॉन्जेस में, सिलेंट्रेटा में और फ्लैटवॉर्म में। ठीक है, बात करते हैं अर्थवॉर्म की। तो अर्थवॉर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब। यानी जो अर्थवॉर्म होते हैं उनमें किसके थ्रू होता है? तो मॉइस्ट क्यूटिकल, यानी जो उनकी अपर वाली स्किन होती है उसके थ्रू क्या होता है? एक्सचेंज, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन जो होता है वो उसके थ्रू करते हैं। और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब यानी उसको क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब। यानी इंसेक्ट में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? तो ट्रैकियल ट्यूब। एक बार रिवाइज कर लें, तो जो लोअर इन्वर्टिब्रेट होते हैं जैसे स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवॉर्म, इनमें किसके थ्रू होता है? तो सिंपल बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, इनमें किसके थ्रू होता है? बॉडी सरफेस के थ्रू। जो अर्थवॉर्म होता है, तो अर्थवॉर्म में किसके थ्रू होता है? तो अर्थवॉर्म में होता है मॉइस्ट क्यूटिकल। किसके थ्रू होता है? मॉइस्ट क्यूटिकल। ठीक है, और जो इंसेक्ट होते हैं तो इंसेक्ट में किसके थ्रू होता है? तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब, और उसको क्या कहते हैं? ट्रैकियल ट्यूब। क्या कहते हैं? ट्रैकियल ट्यूब। स्पॉन्जेस में बॉडी सरफेस, अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल, और फिर उसके बाद से इंसेक्ट में नेटवर्क ऑफ ट्यूब, उसको क्या कहते हैं? ट्रैकियल ट्यूब। ठीक है, फिर लिखा है टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। यानी जो फिशेज होती हैं उनमें वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। यानी जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। एंड मोलस्का वेयर द वैस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन। यानी जिनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और जिसमें लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। फिर लिखा है पल्मोनरी रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अमंग वर्टिब्रेट फिशेज यूज गिल्स। ठीक है, फिश किस चीज़ का यूज़ करती हैं रेस्पिरेशन के लिए? गिल्स का। वेयर एज एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल रिस्पायर थ्रू लंग्स। यानी ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किस में हो गया? फिश में हो गया। ब्रैंकियल का मतलब क्या होगा? गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन, वो किस में हो गया? एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट। और जो फ्रॉग होते हैं वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? तो वो अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, और उसे क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इसमें क्या है? वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। ठीक है, यानी जो हम लोगों में रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या होता है? जो नॉस्ट्रिल होती है यानी ओपनिंग ऑफ नोज, तो वही चीज़ लिखा है वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ठीक है, दो पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल कितने होते हैं? दो होते हैं, तो वन पेयर। ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, जो कहाँ होता है? अपर लिप्स के ऊपर होता है। लिखा है इट लीड्स टू नेजल चैम्बर थ्रू अ नेजल पैसेज। ये किसके थ्रू जाता है? नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर के थ्रू। फिर लिखा है द नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स। और ये नेजल चैम्बर किस में ओपन हो जाता है? फेरिंग्स में। ठीक है, हमने बताया भी था डाइजेशन वाले चैप्टर में कि फेरिंग्स क्या होता है? तो फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। ठीक है, फिर लिखा है अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फिर से ये चीज़ आ गई कि फेरिंग्स क्या होता है? तो कॉमन पैसेज ऑफ फॉर फूड एंड एयर। किस तरीके से, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया नॉस्ट्रिल, ओपनिंग ऑफ नोज इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल। ये हो गया नेजोफेरिंग्स। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये हो गया फेरिंग्स। अब ये माउथ वाली पाइप भी इसी में ओपन होती है, तो फूड भी इसी के थ्रू जा रहा, पास हो रहा है, और एयर
भी इसी के थ्रू पास हो रही है। किसके थ्रू? फेरिंग्स के थ्रू। इसीलिए हम फेरिंग्स को क्या कहते हैं? कॉमन पैसेज ऑफ फूड, यानी फूड भी आ रहा है और इसमें से एयर भी जा रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फिर लिखा था फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। ठीक है, जो फेरिंग्स होता है वो ओपन हो जाता है किसमें? लैरिंग्स में, फिर उसके बाद से ट्रैकिया में। लैरिंग्स क्या होता है? तो लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड साउंड बॉक्स। यानी जो लैरिंग्स होता है वो कार्टिलेज का बना होता है और वो किस चीज़ में हेल्प करता है? तो वो साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स कहते हैं। आप देख सकते हैं ये डायग्राम में कि यहाँ पे ये लैरिंग्स बना हुआ है। लैरिंग्स किस चीज़ का बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है और इसे हम क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स भी कहते हैं। और ट्रैकिया को क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप होता है। लैरिंग्स क्या होता है? साउंड बॉक्स होता है। ईसोफेगस हमारा क्या था? फूड पाइप था। ठीक है, फिर इसमें लिखा है ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड इपीग्लॉटिस। यानी ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं? इपीग्लॉटिस कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ईपी का मतलब क्या होता है? अपर, और ग्लॉटिस, ठीक है, तो ग्लॉटिस के ऊपर वाले कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इपीग्लॉटिस कहते हैं। ये क्या करता है? ये ईसोफेगस हो गया और ये ट्रैकिया हो गई। अब ट्रैकिया पे ये ग्लॉटिस, ठीक है, ग्लॉटिस के ऊपर क्या लगा हुआ है? इपीग्लॉटिस लगा हुआ है। तो जब फूड पार्टिकल आएंगे, क्योंकि फेरिंग्स में चीज़ें आएंगी, ठीक है, तो जब फूड आएगा तो ये क्या हो जाएगा? जो हमारी एयर वाली पाइप है उसको कवर कर लेगा इपीग्लॉटिस। तो इस तरीके से ये ट्रैकिया क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी और फूड ईजिली पास हो जाएगा किसमें? ईसोफेगस में। ठीक है, फिर इसमें लिखा है ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लॉटिस वी कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड इपीग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। फिर लिखा है ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब। ट्रैकिया क्या होती है? बताया ना अभी कि विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। अभी बताया दोनों चीज़, जो ये ईसोफेगस होता है और ये ट्रैकिया, दोनों एक साथ होती हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया ये इसी को बोल रहा है कि ट्रैकिया क्या होती है? स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरैसिक कैविटी। ये कहाँ से स्टैंड करती है? तो ये मिड थोरैसिक कैविटी में होती है, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। यानी जो हमारा फिफ्थ वर्टिब्रा होता है उससे अटैच होती है, उसके पास होती है, इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी। ईच ब्रोंकी अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स। अब ये क्या हो गया? ये ट्रैकिया हो गई। ठीक है, ट्रैकिया के बाद से ये क्या निकला? ब्रोंकी। अब ये फर्स्ट टाइम डिवाइड करेगा तो इसका नेम क्या हो जाएगा? प्राइमरी ब्रोंकियल्स। फिर इससे सेकेंड वाली ब्रांच निकलेगी तो सेकेंडरी ब्रोंकियल्स। फिर इससे टर्सरी निकलेगी तो इस तरीके से टर्सरी ब्रोंकियल्स। तो ये ब्रोंकी जो हुआ वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर फर्स्ट टाइम हुआ तो प्राइमरी, सेकेंड टाइम हुआ तो सेकेंडरी, थर्ड टाइम तो टर्शरी, और लास्ट टाइम में ये जाके एक बैग लाइक वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखा भी है द ट्रैकी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी एंड इनिशियल ब्रोंकियल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। अब जो ये ट्रैकिया होता है, ठीक है, जो ये ट्रैकिया है हमारा, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग कुछ इस तरीके से लगी होती है। ठीक है, ये जो रिंग होती है, यहाँ पे जो ये रिंग लगी हुई है, ये डायग्राम में भी दिख रहा है, तो ये हाफ कार्टिलेजिनस रिंग होती है। हाफ रिंग क्यों होती है? कि अगर एयर आए, अगर ये फुल रिंग होगी तो ये थोड़ा भाई कोलैप्स कर जाएगा, मतलब ये फैल नहीं सकता है। ठीक है, तो अगर ये हाफ रिंग रहेगी तो ये इसको फैलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये इजीली फैल जाएगा। और ये हाफ कार्टिलेजिनस रिंग, अगर ये फुल रिंग रहती तो ट्रैकिया वाली जो पाइप है, एयर आने के बाद से ये दब जाती और इंसान सफोकेट से मर जाता। ठीक है, इसी वजह से ये क्या होता है कि हाफ कार्टिलेजिनस रिंग होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखा भी है कि ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। और ये जो ब्रोंकी से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स बने थे, अब इससे क्या निकल जाता है? ये एल्वियोलाई बन जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर लिखा है द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेज द लंग्स। और ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? लंग्स बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने एपिग्लॉटिस बता दिया, लैरिंग्स बता दिया, ट्रैकिया बता दिया। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो इसमें जो ये लंग्स होता है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा रहता है, इसको हम कहते हैं प्लूरा।
कौन सा फ्लूइड कहते हैं, प्लूरा। ये क्या होता है कि ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। अगर कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है और लंग्स पे अफेक्ट ना करे, इसकी वजह से ये प्लूरा क्या करता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर देता है, जिससे डायरेक्ट लंग्स पे कुछ अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और ये एल्वियोलाई भी बता दिया, प्लूरल फ्लूइड भी बता दिया, ब्रोंकियोल्स बता दिया, डायफ्राम भी, इसमें जब एयर आएगी तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन, तो इसमें डायफ्राम का वर्क क्या होता है। ब्रोंकस बता दिया, कट एंड ऑफ रिब्स, ये क्या होता है, जो ये छोटे छोटे रिब्स लगे होते हैं पल्मोनरी जो लंग्स है उसके चारों तरफ, और ये हमारा लंग्स हो गया। तो इस तरीके से डायग्राम भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे।